अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का एक टॉपिक प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस किस चीज़ को कहते हैं? कहते हैं कि वी नो व्हेन द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द वाटर लीव्स द सेल बाय ऑस्मोसिस। हमने ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि प्लांट क्या करता है, जो सराउंडिंग में अगर उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है तो प्लांट जो होता है सेल को, हाइपोटोनिक का मतलब बाहर सॉल्यूट की मिकदार कम है, अंदर जो है वो सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, लेकिन अंदर पानी कम है। तो पानी चूँकि बाहर ज़्यादा है ना, तो पानी क्या कर लेता है, अंदर की जानिब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर चला जाता है और सेल क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने उसमें पढ़ा था कि सेल फूल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्लाज्मोलाइसिस का कॉन्सेप्ट है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखते हैं, हाइपर मतलब अगर उसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार जो है वो ज़्यादा और पानी कम है, अगर उसको इस तरह के सोल्यूशन के अंदर रखा जाता है तो पानी क्या करता है, चूँकि बाहर पानी कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है, तो पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो जाता है, पानी बाहर की जानिब डिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि पानी की जो मूवमेंट होगी वो कैसे होगी, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि अब एक सेल है, उसके अंदर अपना पानी बहुत ज़्यादा है, सराउंडिंग में पानी जो है बहुत कम है, तो ये क्या करेगा, सेल बाहर पानी लेकर जाएगा, ठीक है, ये ऑस्मोसिस के थ्रू पानी बाहर चला जाएगा। अब जैसे पानी की मूवमेंट बाहर की जानिब होगी ना, तो जो सेल होगा उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, और कहते हैं जो ये क्या कर लेगा, पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और ये सेल वॉल से दूर हट जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। और हम इस सेल को हम कहेंगे कि ये सेल जो प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है, ठीक है, इससे पानी बाहर निकला है, जैसे पानी बाहर निकलता है देखिए इसका जो साइटोप्लाज्म है इससे सुखड़ गया है, ठीक है, और ये जो सेल वॉल के ऊपर यहाँ पर एक जोर पड़ रहा था, एक जो प्रेशर जनरेट कर रहे थे, ये वो प्रेशर भी यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के सेल, चूँकि तो फटता तो नहीं प्लांट से, लेकिन क्या करता है, इसके एक तरह से जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो एक तरह से सुखड़ जाता है। तो इस तरह के सेल्स को फिर हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल का नाम देते हैं। इसी तरह अगर इसी सेल को, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को वापस से हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखा जाता है, हाइपोटोनिक का मतलब ऐसा सोल्यूशन के जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है लेकिन साल्ट की मिकदार कम है, तो अंदर तो पानी कम है, तो ये सेल क्या करेगा, पानी अंदर लेकर आएगा। ये देखें, इस सेल वॉल और इसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी अंदर लेकर आएगा, जिसकी वजह से सेल फूल जाएगा, ठीक है, और ये वापस अपनी रिजिडिटी क्या कर लेगा, रिस्टोर कर लेगा, और इस प्रोसेस को फिर हम क्या नाम देते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस का क्या मतलब, जब पानी साइटोप्लाज्म से बाहर निकल जाता है और साइटोप्लाज्म जो सुखड़ जाते हैं, श्रिंक कर जाता है, और डीप्लाज्मोलाइसिस का मतलब वापस अपनी टर्जिडिटी को क्या करना, रिस्टोर करना, तो उसको हम डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आमतौर पर देते हैं, ठीक है, आप लोग इसको सीख लें। नेक्स्ट जो है वेक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे।